नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का सूर्य पर। इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स के कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि विभिन्न स्कूली परीक्षाओं जैसे कि NAS, NMMS, NTSE तथा 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पर मिलने वाली हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। पहला क्वेश्चन है 8 गुणा -3 + 10, इसका मान क्या होगा। तो इस सवाल को हम करेंगे बोर्डमास नियम के तहत। बोर्डमास नियम सवाल है 8 गुणा -3 + 10, ये इसका मान किसके बराबर होगा। तो बोर्डमास नियम में B फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, O से ऑर्डर, D से डिवीजन यानी भाग, M से मल्टीपल यानी गुणा, A से एडिशन यानी जोड़ और S यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो बोर्डमास नियम के तहत सबसे पहले यहाँ पर होगा गुणा। तो 8 का -3 से गुणा हो गया, माइनस का 24। -24 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो संख्या रेखा की सहायता से इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि -24 में 10 जोड़ने पर हमें मिलेगा -14। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -14, सी ऑप्शन। दूसरा सवाल 5/6 का तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न वे दो भिन्न हैं जिनका सरलतम रूप अगर समान है तो वो एक दूसरे के तुल्य भिन्न कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर 18/15, अंश और हर की बात करें तो इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है। तो 18 में 3 का भाग दिया तो 6 बार जाएगा, जबकि 15 में 3 का भाग 5 बार। तो 18/15 जो है वो इस 6/5 का तुल्य भिन्न है, जबकि 15/18 यानी कि 15 में 5 का भाग जाएगा, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, जबकि 18 में 3 का भाग जाएगा 6 बार। तो ये जो 15/18 है इसका सरलतम रूप होता है 5/6। तो 5/6 का तुल्य भिन्न है 15/18, जबकि 50/100 इसका सरलतम रूप होता है 1/2। तो 50/100 जो है 1/2 का तुल्य भिन्न है। तीसरा सवाल 8.4, 7.6 और 9.2, इनका औसत मान क्या होगा। तो औसत मान बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर तीनों की जोड़ 8.4, 7.6 और 9.2, इन तीनों की जोड़ 4 और 6 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 7 16 और 9 25, 25.2। और 25.2 में ये संख्याएं हैं 3, यानी कि 3 का अगर हम भाग देंगे तो जो है हमें रिजल्ट मिलेगा 8.4। 3 8 24, बचा 1 दशमलव, उतारा 2 को, तो 3 चौके 12। यानी कि जो सवाल है 8.4, 7.6 और 9.2 का औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू जो होगी वो होगी 8.4। चौथा सवाल 4x - 3 = 33, तो x का मान क्या होगा। तो 4x - 3 = 33 है। समीकरण को हल करेंगे हम। 3 का इधर पक्षांतरण किया, 4x = 33 में ये इधर घट रहा है तो पक्ष बदलते ही जुड़ जाएगा, 33 और 3 हो गए 36। अब इस 4 का इधर पक्षांतरण किया, 4 अभी x के साथ गुणा में है, पक्ष बदलते ही चला जाएगा भाग में। तो 36 में 4 का भाग दिया तो आ गया 9। तो x का मान हमें मिल गया 9।
चौथे सवाल का जवाब सी ऑप्शन। पांचवा सवाल है 50 का 50% कितना होगा। तो 50 का 50% निकालते हैं। 50 गुणा 50/100, इसका हल नहीं है तो एक लिख दिया। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। 50 में 2 का भाग दिया, 50/2, यानी कि 50 में 2 का भाग देने से हमें मिल जाएगा 25। तो 50 का 50% होता है 25। अगला सवाल है, रवि ने 8,000 रुपये में टीवी खरीदा और बेचकर 20% लाभ कमाया। मतलब रवि ने 8,000 का 20% लाभ कमाया, तो टीवी का विक्रय मूल्य यानी कि टीवी को बेचा कितने रुपए में। तो इसके लिए सबसे पहले हम 8,000 का 20% निकालेंगे। 8,000 गुणा 20/100। तो यहाँ पर जो है ये 100 का भाग दिया, 100 एकम 100, और 8,000 में भाग दिया तो चला गया 80 बार। तो 80 गुणा 20, 8 दूनी 16, यानी कि 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये का अगर लाभ कमाया तो 8,000 प्लस 1,600, यानी कि उसका टीवी का विक्रय मूल्य है 9,600 रुपये। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और अगर किसी वस्तु को हानि पे बेचा गया है तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। सातवां सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा। तो त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर एक संकेत दे रखा है कि यह कोण जो है ये समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का। अब पीछे जो बचे हैं दो कोण, वो है 2x और ये है x का। तो पीछे जो बचे दो कोण हैं इनका योग होगा 90 डिग्री। तो मान निकालेंगे इसका। 2x प्लस x, इसका योग होगा 90 डिग्री। तो 3x हो गया, 2x प्लस x, 3x बराबर 90। तो x का मान, 3 का इधर पक्षांतरण किया, भाग में चला जाएगा, x का मान 90/3 यानी कि 30 आ गया। तो हमें मिल गया x का मान 30। तो यहाँ पर ये कोण होगा 30 डिग्री का, जबकि ये कोण 2x है, यानी कि 30 गुणा 2 यानी होगा 60 डिग्री का। तो हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 60 और 30 90, और 90 और 90 हो गए 180। आठवां सवाल, 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, मतलब 5 की घात 8 गुणा में भाग 5 की घात 3। तो 5 की घात 8 में 5 की घात 3 का भाग देने से आ जाएगा 5 की घात 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। तो परिमाप होता है चारों ओर का माप, और वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं और चारों भुजाएं बराबर। तो परिमाप दे रखा है 100 और भुजाएं हैं 4, जबकि चारों बराबर है, तो एक भुजा या प्रत्येक भुजा का माप हमें मिल जाएगा 25 मीटर। अब क्षेत्रफल जो है वर्ग का भुजा गुणा भुजा, तो 25 गुणा 25 यानी कि 25 गुणा 25, इसको हल करने पे हमें मिलेगा 625 वर्ग मीटर कहें या मीटर स्क्वायर कहें। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 10वां सवाल, 4 सही 1/2, यानी कि इसे 4.5 भी कह सकते हैं, प्लस 3 सही 1/4, इसे 3.25। तो सबसे पहले हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2, प्लस 3 चौके 12 और 1 13/4। तो 2 चौके 8,
9 चौके 36 प्लस का निशान 13 दूनी 26। 36 और 26 ये हो गए 6 से 12 3 2 5 1 6 62/8। अब 62/8 का मतलब ये हुआ कि सरलतम रूप 62 का आधा 31 हो गया, 8 का आधा 4, 31/4। तो 4 का जब हम 31 में भाग देंगे तो 4 साते 28, शेषफल बचा 3 और यहाँ पर भाजक है 4, तो 7 सही 3/4। ए ऑप्शन इस सही होगा इस सवाल का जवाब। 11वां सवाल, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सवाल में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इसका मान 5 है, तो इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग का मान आ जाएगा 25। अब x प्लस 1/x का 2 बार गुणा, तो x का x के साथ गुणा x स्क्वायर, x का 1/x के साथ गुणा x गुणा 1/x, तो x से x अंश और हर में कट गया, बचा यहाँ पर 1, प्लस 1/x का x के साथ गुणा, तो यहाँ पे भी बचेगा 1, प्लस 1/x का 1/x से गुणा प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर 1 और 1 हो गया 2, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25। अब इस 2 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान में हमें मिल जाएगा 25 माइनस 2 यानी कि 23। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 23। 12वां सवाल, उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं, जबकि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण यानी कि 45 डिग्री का कोण जो है अपने पूरक कोण 45 डिग्री के बराबर होता है, जबकि 90 डिग्री का कोण अपने समपूरक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 2304 का वर्गमूल अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 48 मीटर। तो 2304 का वर्गमूल निकालने से हमें मिल जाएगी वर्ग की भुजा जो होगी 48 मीटर। तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 रुपये में बेची गई, तो घटाएंगे 814 में से 40 में से 714, 840 में 714 गए, तो 40 में 14 गया 26 बच गया, 8 में 7 गया 1, यानी कि 126। अब 126 जो है वो डिस्काउंट दिया गया है 126/840 गुणा 100, तो 0 से 0 काट दिया। यहाँ पर 126 और 84 में 21 का भाग जा रहा है, तो 21 छक्के 126 जबकि 21 चौके 84, तो 60 6 का 10 से गुणा 60/4 यानी कि 15% डिस्काउंट या बट्टा दिया गया। तो जो 14वां सवाल है इसका सही जवाब होगा 15%। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 1 6
2 और 3। तो इस -5x को हम इस हिसाब से लिखेंगे, इस तरीके से -2x फिर -3x प्लस 6। तो यहाँ पर कॉमन है x, तो x -2, जबकि यहाँ पर कॉमन है -3, तो यहाँ बच जाएगा x -2। तो हमें गुणनखंड मिल जाएंगे x -2 गुणा x -3, यानी कि x -2 कॉमन आ गया तो बच जाएगा x -3। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है 3 की घात 4 -4 की घात 3। तो 3 की घात 4 -4 की घात 3, तो 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, -4 का 3 बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 3 तिया 9 गुणा 3 तिया 9, -4 चौके 16 गुणा 4, तो 9 गुणा 9 हो गया 81। 81 में 16 चौके 64 घटाया तो हमें मिल जाएगा 17। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 17। अगला सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 48 वर्ग सेमी है। इसका एक विकर्ण 12 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण दे रखा है 12, दूसरा हमें ज्ञात करना है, जबकि क्षेत्रफल दे रखा है 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 का 12 में भाग दिया 6 आ गया, 6x बराबर 48 आ रहा है, तो x बराबर 48 में 6 का भाग देने से आ जाएगा 8। तो दूसरा विकर्ण मिल गया हमें 8 सेंटीमीटर। 7/15 का योज्य प्रतिलोम। तो 7/15 का योज्य प्रतिलोम के लिए 7/15 में हम क्या जोड़ें ताकि यह जो है 0 के बराबर हो जाए। तो 7/15 में अगर हम माइनस के 7/15 जोड़ेंगे तो इसका हल होगा 0। तो 7/15 का योज्य प्रतिलोम जो है वो हो जाएगा माइनस का 7/15। अगर 7/15 का गुणन प्रतिलोम पूछा जाता तो गुणन प्रतिलोम होता 15/7, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा होता है तो आता है गुणन तत्समक 1, जबकि योज्य तत्समक होता है 0। 15 श्रमिक किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करवाने के लिए कितने श्रमिकों मजदूरों की आवश्यकता होगी। 15 श्रमिक 48 घंटे में पूरा करते हैं, तो एक श्रमिक को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 48 गुणा 15 घंटे। तो 20 घंटे में पूरा करने के लिए जो है हम 20 का भाग दे देंगे। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। 2000 की घात 0। तो 0 की घात 0 के अलावा अन्य किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। 21वां, -1/2 भाग -1/3 भाग 2/7। तो सबसे पहले कोष्टक सरल होगा, -1/2 -1/3 भाग को बदल दें गुणा में, तो 7 जाएगा अंश में और 2 आ जाएगा हर में। तो यहाँ पर है भाग का निशान, -1 का 7 से गुणा -7 और 3 का 2 से गुणा 6। तो -1/2 भाग, अब इसको हल करते हैं, भाग को बदलते हैं गुणा में, तो 6 चला जाएगा अंश में और 7 आ जाएगा हर में। तो 2 का भाग गया 6 में 3 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा
माइनस से माइनस कट गया 3/7। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है 2 सही 1/5 भाग 3/5। तो इसकी सरल भिन्न बनाए, 5 दूनी 10 और 1 11/5 भाग 3/5। भाग को बदलने गुणा में, तो 11/5 भाग को बदला गुणा में, तो 5 अंश में चलाया जाएगा जबकि 3 आ जाएगा हर में। तो 5 से 5 को काट दिया, 11/3, यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो 27,000 जो है वो है 90 का घन, 1,000 10 का घन है, 10 गुणा 10 गुणा 10। 125 जो है वो 5 का घन है, 5 गुणा 5 गुणा 5। जबकि 900 ये है 30 का वर्ग, 30 गुणा 30। तो 900 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन नहीं है। अगला है किसी समपंचभुज में प्रत्येक अंत्यकोण का मान कितना होता है? समपंचभुज, तो सूत्र है इसका n-2 गुणा 180, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल। तो यहाँ पर पंचभुज है तो n का मान 5, 5 में से 2 गया 3, 180 गुणा 3 540, और 540 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो प्रत्येक अंत्यकोण मिलेगा हमें 108 का। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन। फिर है यदि 15:x समानुपात 18/12, तो 15/x बराबर 18/12। तो x का मान क्या होगा? वज्र गुणा करनी पड़ेगी। तो 15 गुणा 12 बराबर 18x, और x का मान निकालने के लिए हमें जो है इस 18 का इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा, और 18 आ जाएगा भाग में। तो 12 और 18 6 से विभाजित हो रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 3 का 15 में भाग गया 5 बार, और 5 दूनी हो गया 10, यानी कि x का मान हमें मिल गया 10। तो ये जो 25वां सवाल है इसमें x का मान होगा 10। फिर है 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय दूरी कितनी होगी? तो माप होता है वो होता है 2πr। तो 2πr से 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दी हुई है 35। तो 7 का 35 में भाग दिया 5 बार चला गया, 22 का 5 से गुणा 110, 110 गुणा 2 220, और 2 चक्कर निकाले हैं तो 220 का दुगुना यानी कि 440 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति जो है बहुभुज कहलाती है। किसी संख्या के 4 गुणे से 7 अधिक, यानी कि 4x 4 गुणा किसी संख्या का उससे 7 अधिक प्लस 7 बराबर 43 होता है। तो x का मान क्या होगा, यानी कि वह संख्या क्या होगी? 7 का इधर पक्षांतरण, तो 4x बराबर 43 में से 7 गए यानी कि 36। तो x का मान आ जाएगा 4 का पक्षांतरण करने से 36 में 4 का भाग दे से आ गया 9। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला है 3 कोष्टक n-15 बराबर 21। तो 3 का n से गुणा 3n, 3 का -15 से गुणा -45 बराबर 21। तो 3n बराबर 45 का इधर पक्षांतरण 21 और 45 हो गए, 5 और 1 6 66। तो n बराबर 66/3 आ जाएगा 22।
तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दे रखा है 14 मीटर, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी 7 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें मिल गई है 7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 7। 7 से 7 घट गया, 22 गुणा 7 होता है 154 वर्ग मीटर, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन। समांतर माध्य दे रखा है 4, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग यहाँ पर हो रहा है 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 3 23, 23 प्लस x और ये संख्याएं जो है वो है 6, बराबर दे रखा है 4, तो 6 चौके 24 वज्र गुणा करने पे तो 23 प्लस x बराबर 24 आ रहा है, तो x बराबर 24 माइनस 23 यानी कि आ जाएगा 1, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 31वां। यदि x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर माइनस 9 का मान क्या होगा? x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का 2 बार गुणा 3 गुणा 3 माइनस 9, 3 तिया होते हैं 9, 9 में से 9 गया, रिजल्ट आ जाएगा 0, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। एक चतुर्भुज के दो कोण 80 और 100 है, 100 डिग्री, 80 और डिग्री और 100 डिग्री। शेष दो कोण जो है 1:2 के अनुपात में, यानी कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो दो कोण 180 के हो गए जोड़, तो शेष दोनों की होगी जोड़ 180, और एक भाग और दो भाग हो गए 3 भाग, यानी कि 3x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 60, यानी कि शेष दो कोणों में से छोटा कोण जो है वो होगा 60 का, जबकि बड़ा कोण होगा वो होगा 120 का, तो छोटा कोण 60 डिग्री का। एक गणित के अधिकतम पूर्णांक 200 वाले टेस्ट पेपर में गोकुल ने 70% अंक प्राप्त किए, तो 200 का 70% कितना होता है? 200 गुणा 70/100, इसका मान निकालना है 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 70 गुणा 2 यानी कि 140 अंक, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 26, 18, 17, 11 और 7 का माध्य क्या होगा? तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर दिए गए विकल्प के अनुसार जो है आप 7 को लिख लें 8, तब यहाँ पर आंकड़ों का योग आता है 80, जबकि संख्याएं हैं यहाँ पर 5, और 80 में 5 का भाग देंगे तो माध्य आ जाएगा 16। बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो 9 का भाजकता नियम वही है जो 3 का भाजकता नियम है। 9 का भाजकता नियम यह है कि अगर दी हुई संख्या के अंकों की जोड़ में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 9 15 और 9 हो रहे 24, 24 3 से विभाजित नहीं है। 9 और 8 17 और 6 23 9 से विभाजित नहीं है। 8 और 9 17 और 3 20, 20 भी 9 से विभाजित नहीं है। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, तो 9873 यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इसके अंकों की जोड़ 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि कितनी है? साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन का सूत्र है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। मिश्र धन जो होता है वो बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के, मूलधन प्लस ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन का फॉर्मूला है
यहाँ पर हमें 5832 मिश्र धन दे रखा है। मूलधन हमें ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे x, जबकि दर हमें दे रखी है 8% बटा 100 और समय 2 वर्ष। तो इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा 5000 रुपये। तो यहां पर x का मान 5000 किस तरह से आता है ये देखते हैं। 5832 बराबर x गुणा 1 + 8/100, घात दे रखी है 2। तो 5832 बराबर x गुणा 1 + 8/100, यहाँ जो है 100 आ गया, हर का मान यहाँ 1 लिख दिया तो 100 एकम 100, 100 का 1 से तिरछा गुणा 100 प्लस 8 का 1 से गुणा 8 एकम 8, तो 100 + 8 हो गया 108/100, यानी कि 5832 बराबर x गुणा 108/100 की घात 2। तो इसे हम आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5832 बराबर x गुणा 108/100 गुणा 108/100। अंश और हर में समान संख्या का भाग देने पर 108 में 4 का भाग चला गया 27 बार, जबकि 100 में चला गया 25 बार। 108 में 27 बार, जबकि 100 में चला गया 25 बार। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 5832 गुणा 25 गुणा 25 और हर में है 27 गुणा 27। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 5000। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन जो है। 5000 रुपये जो है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाते हैं, यानी कि 2 वर्ष का कुल ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 832 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण 60 डिग्री और 40 डिग्री के हैं तब उस त्रिभुज का नाम क्या होगा। तो 60 और 40 हो गया 100, और इस त्रिभुज का तीसरा कोण होगा 80 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 60, 40 और 80 तीनों ही न्यून कोण है, तो यह त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला सवाल है, एक आयत का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 है। तो आयत, जैसे मान लो ये एक आयत है, इसकी लंबाई 20 है, तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 20 होगी। परिमाप दे रखा है 72, तो 20 और 20 40 तो हो गया, अब पीछे बचा 32, यानी कि चौड़ाई इसकी आएगी 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा 16, 20 गुणा 16 आ गया 320 वर्ग सेंटीमीटर, 320 वर्ग सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है आंकड़ों 18, 17, 19, 16, 21, 18, 10 का बहुलक क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हुई है, 18 की। तो यहां पर बहुलक जो है वो होगा 18। और 3 के बीच की परिमेय संख्या, यानी कि 4 का अगर हम 9 में भाग देंगे, 4 का 9 में, तो 4 दूनी 8, बचा 1, दशमलव लगाने से 0 मिल गया, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, 2.25 आ गया। तो 2 और 3 के बीच की संख्या है 9/4। 3/4 जो है ये 1 से छोटी है, 9/5 1 से बड़ी है, जबकि 6/7 जो है वो 1 से बड़ी है। यहां पर पूछा है 2 तथा 3 के बीच की, तो वह संख्या है 9/4। अगला है, निम्न में से समअभाज्य संख्या कौन सी है।
तो इनमें से सम संख्या है 2 और 4। तो अब अभाज्य, तो 2 और 4 में अभाज्य है 2, तो सम अभाज्य संख्या है 2। 2, 2, 1, 3 आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? तो माध्यक सबसे पहले इसे लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में, 1, 2, फिर 2 और फिर 3। अब माध्यक यानी बीच वाली संख्या, तो बीच में है 2 और 2, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि 2 और 2 के 4, 4 का आधा 2, तो माध्यक जो है आ जाएगा 2। सामान्य कमरे में फर्श तथा दीवार के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? फर्श और दीवार के मध्य कोण बनता है समकोण, अर्थात 90 डिग्री का। एक पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे पे विषम संख्याएं होती है 1, 3 और 5, जबकि एक पासे को फेंकने पर 6 संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, उनमें कोई भी संख्या आ सकती है। तो हर में तो आ जाएगा 6, जबकि विषम संख्या पासे पे है 3, तो 3/6, या इसका सरलतम रूप 1/2, क्योंकि 3 और 6 में भाग जा रहा है 3 का, तो 3/6 का सरलतम रूप होगा 1/2। तो एक पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 या 1/2 होगी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है 2 की घात 3 माइनस 3 की घात 2, इसका हल क्या होगा? तो 2 की घात 3 यानी कि 2 का 3 बार गुणा, माइनस 3 की घात 2 यानी कि 3 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये 2 की घात 3 का मतलब, और 3 तिया 9, 8 में से 9 घटाया माइनस का 1, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 5075 में 0 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अब 0 जो है यहाँ सैकड़ा के स्थान पे है, तो 0 गुणा 100 बराबर हो गया 0, और 7 है दहाई के स्थान पे, तो 7 गुणा 10 यानी कि 70, तो 70 और 0 का योग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 5 अभाज्य पूछा है, तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद है 11, तो इनका योग 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, तो ए ऑप्शन 28 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सबसे छोटी पूर्ण होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। प्रथम 5 ही पूछिए, तो चारों का जोड़ यानी कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चारों के जोड़ 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग यानी कि 10/5 बराबर हो जाएगा 2, तो माध्य आ गया 2। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि 60 गुणा 3 बराबर है 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें से अभाज्य संख्या नहीं है 91। 91 में एक और स्वयं के अलावा 7 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 13 का भी, इसलिए 91 भाज्य संख्या है। 67, 43 और 79 इन तीनों संख्याओं में एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, या यूं कहें कि इन तीनों संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड ही है। बहुभुज नहीं है, तो बहुभुज नहीं है यानी कि वृत्त बहुभुज नहीं है। बहुभुज की परिभाषा की बात करें तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंधाकृति बहुभुज कहलाती है। अगला है -2 गुणा 2 प्लस 2,
तो सबसे पहले होगा गुणा, -2 का 2 से गुणा -4, -4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -2, यानी कि सी ऑप्शन। 36:65 का सरलतम अनुपात, तो सॉरी 36 नहीं है, 39/65 सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो दोनों में भाग जा रहा है 13 का, 39 में भी 3 का भाग, 13 का भाग, और 65 में भी 13 का भाग। तो 39 में 13 का भाग चला गया 3 बार, और 65 में 13 का भाग चला गया 5 बार। तो 39:65 का सरलतम अनुपात होगा 3:5, ए ऑप्शन। अगला सवाल, 73.25 में भाग देना है 1000 का। तो 73.25 और भाग देना है 1000 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद अंक है 2, तो जैसे ही हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद अंक 2 है वो लिख देंगे हर में। अब 0 गिनते हैं, 0 हो गए यहाँ पर 5, तो कुल मिला के इकाई की दिशा से 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 0.07325। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। समकोण त्रिभुज के संदर्भ में सत्य है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 2.5 का 0.4 से गुणा, तो 25 का 4 से गुणा तो हो गया सीधा गुणा 100, और दशमलव के बाद एक अंक ये और दशमलव के बाद एक अंक ये, यानी कि 1.00। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसमें असत्य पूछा है, तो -3 + 2 बराबर होता है -1, यानी कि पहला ही असत्य है, बाकी तीनों ही सही है। -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, -15 में 5 का भाग -3 बार, तो असत्य है पहला ऑप्शन। एक सप्तभुज के सभी 7 आंतरिक कोणों का योग, तो किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का ये योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है n-2 गुणा 180। तो यहाँ पर सप्तभुज में n का मान आ जाएगा 7, 7 - 2 गुणा 180, 7 में से 2 गया 5, तो 180 गुणा 5, यानी कि 18 × 5 = 90, यानी 900। तो सप्तभुज के सभी 7 आंतरिक कोणों का योग होता है 900 डिग्री। अगला सवाल, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक तो वो होता है -1। घन में फलकों की संख्या, तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए या हमें याद रखना चाहिए आयलर सूत्र। आयलर सूत्र जो है वो ठोस आकृतियों में ये शीर्ष फलक और किनारों की गिनती करने में काम आता है। V का मतलब शीर्ष है वर्टेक्स, F का मतलब फलक, E का मतलब किनारा, और +2 है सूत्र में, आयलर सूत्र में। तो घन में जो फलक होते हैं वो होते हैं 6, शीर्ष होते हैं 8, जबकि किनारे होते हैं 12। तो इसका सही जवाब फलक होते हैं 6। फिर है परिमेय संख्या -3/5 का युज्य प्रतिलोम, यानी कि -3/5 में हम क्या जोड़ें ताकि रिजल्ट जो है 0 आ जाए। तो इसमें जोड़ा जाएगा 3/5, तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन। n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों के योग का सूत्र, तो हमने अभी जाना है
n-2 गुणा 180, डी ऑप्शन। बीजीय व्यंजक 7x² y का सहजातीय पद, तो इसका सहजातीय है -10x² y। गुणांक अलग हो लेकिन जो है ये चर की घात समान होनी चाहिए सजातीय पद में। 1/2 की घात -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात -2 है, तो इसका मान होगा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान होता है 4, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला है 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज का नाम। तो समबाहुभुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, जबकि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो समांतर होता है। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये एक चतुर्भुज है, आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो यह जो कहलाता है यह कहलाता है विकर्ण, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है, तो वो है 1729। -2/5 का गुणन प्रतिलोम, यानी कि -2/5 को किससे गुणा किया जाए ताकि रिजल्ट हमें मिले गुणनतात्मक 1, तो इसका गुणा किया जाएगा -5/2 के साथ। 2 में 2 का भाग चला जाएगा और 5 का 5 में, यानी कि रिजल्ट मिलेगा 1, तो -5/2, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। फिर है आयलर सूत्र क्या है, तो आयलर सूत्र जो है यहां पर होगा प्लस, यानी कि v + f = e + 2, यह आयलर सूत्र, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यहां मिस्टेक है, f और v के बीच में होगा प्लस का निशान। एक टोकरी में 15 सेब और 5 संतरे हैं, तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात, संतरों की संख्या 5 और सेबों की संख्या है 15, यानी कि 5:15। इसका सरलतम अनुपात 5 का दोनों में भाग दे रहा है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 1:3, ए ऑप्शन। अगला सवाल, कौन सा बहुपद एक त्रिपद है, तो यहां पर त्रिपद की जांच, यहां पर एक पद ही है, यहां पर है 2 पद, इसमें है 3 पद, जबकि ए में भी है 3 पद, तो त्रिपद जो है ए और सी दोनों है, ए और सी जो है वो दोनों ही त्रिपद है। अगला सवाल, जो कि कौन सा भिन्न 3/8 का दशमलव निरूपण है, तो इसके लिए जो है आप 8 का भाग देंगे 3 में, तो 0 बार 0 बचा 3, दशमलव लगा के 0 30 हो गया, 8 तिया 24 बचा 6, 0 उतारा, 8 7 56, 4 बचा, 0 उतारा, 8 5 40, यानी कि 0.375, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर कहें या 1.5 मीटर कहें, तो इसमें होते हैं 150 सेंटीमीटर। दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ 144 और 6 है, तो लसाअ गुणा मसाअ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, दूसरी संख्या बराबर लसाअ है 144 और मसाअ है 6,
और पहली संख्या दे रखी है 48। तो 6 का 48 में भाग चला गया 8 बार, और 8 का जब 144 में भाग देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। 8 का 144 में पहले तो भाग चला गया 1 बार, फिर 6 बचा 64, यानी कि 8 8 64। तो x का मान आ गया 18, डी ऑप्शन। अगला है 6 गुणा 8 के बराबर नहीं है, तो 12 चौके 48, ये 6 गुणा 8 होता है 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, जबकि 8 9 होता है 72। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, तो इसका आधार दिया हुआ है, तो यहां पर जो है कर्ण पूछा है, यहां कोण की जगह आप कर्ण लिख लें, कर्ण पूछा गया है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो है वर्ग वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। समकोण समद्विबाहु है, तो 6 अगर आधार है तो लंब भी है 6, तो 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये हो गया 36 और 36 हो गया 72। तो 72 का जो वर्गमूल होगा वो होगा कर्ण का मान, कर्ण बराबर। तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2, तो 36 का वर्गमूल तो हो गया 6, और 2 का वर्गमूल वर्गमूल 2, यानी कि कर्ण हमें मिल जाएगा 6 वर्गमूल 2। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आधार 6 दे रखा है और समद्विबाहु है, यानी कि दो भुजाएं समान है, तो आधार 6 है, तो समकोण समद्विबाहु में लंब भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय से जो यह है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसमें मान रख के हमें कर्ण का मान मिल गया 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अगला सवाल, निम्न में से 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 7 का भाजकता नियम यह है कि इकाई के अंक को दुगुना करना है, तो और शेष संख्या में घटाना है। अगर शेष संख्या 0 या 7 का गुणज बचती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जैसे यहाँ पर 343, तो 343 में 3 का डबल 6, 34 में से 6 गया 28, 28 7 का गुणज है, तो इसमें 7 का भाग जाएगा। 154 में 4 का दुगुना 8, 15 में से 8 गया 7, तो 7 जो है 7 का गुणज है। 728, 7 8 का डबल 16, 72 में 16 गया, 72 में अगर हम 16 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 56, 56 7 का गुणज है। 286, 6 का डबल 12, 28 में 12 गए तो बचेगा 16, तो 16 7 का गुणज नहीं है, तो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, डी ऑप्शन। समतलीय आकृतियां, समतलीय आकृतियां हमेशा द्विविमीय होती है, तो इसका सही जवाब होगा 2D या 2D कहते हैं इसे, 2 डायमेंशन। 3D आकृति नहीं है, तो बेलन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, इसमें 3 विमा होती है, इसमें भी घनाभ में भी गोला में भी। वृत्त जो है वो समतलीय आकृति है, द्विविमीय आकृति है, 2D है। अगला है 2 की घात 3 की घात 2 दे रखी है, तो घात की घात गुणा हो जाएगी, तो 3 का 2 से गुणा यानी कि 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा, तो इसका मान हम निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 2 की घात 6 का मान आता है 64, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। फिर है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, कोष्टक में गुणा हो रहा है 5 की घात 0 से, तो 0 के अलावा यानी कि 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता, इसके अलावा किसी की भी घात 0 हो उस संख्या का मान होगा 1। तो 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 2 की घात 0 का मान 1, और इसका गुणा हो रहा है 5 की घात 0 का मान 1 से, तो 1 और 1 हो गए 2, और 2 का 1 से गुणा होगा 2, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब
होगा। 2x का गुणा हो रहा है -3x से, तो सबसे पहले संख्यात्मक गुणा 2 का -3 से -6, x का x से, x गुणा x यानी कि x की घात 2, तो -6x²। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। a + b गुणा a - b, तो इसका हल क्या होगा? तो a + b इसका गुणा है a - b के साथ, तो a का a से गुणा a², a का b के साथ गुणा -ab, a का b के साथ गुणा +ab, और b का -b के साथ गुणा -b²। तो ab में ab घटा दिया तो रिजल्ट मिल जाएगा a² - b²। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। 21.385 में 8 का स्थानीय मान क्या है? तो 8 जो है वो है शतांश वाले स्थान पर, 5 है सहस्त्रांश वाले स्थान पे, 3 है दशांश वाले स्थान पे, 1 है इकाई वाले स्थान पे और 2 है दहाई वाले स्थान पे। तो 8 का स्थानीय मान यानी कि 8/100, या कह सकते हैं इसको हल करने पे 0.08। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे छोटा मान है। तो सबसे छोटा मान यहाँ पर है 0.2301। यह सबसे छोटा मान है, क्योंकि ये है 2.031, ये है 2.301 और ये है 23.01। तो सबसे छोटा है 0.2301। सबसे बड़ा मान, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मान है 5.0। अगला है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखा जाएगा, तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। 5n-2 में n बराबर -2 रखने पर, तो n की जगह रखना है -2, तो 5 का -2 से गुणा -10, -10 में 2 घटाने से आ जाएगा -12। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक नहीं लिखा जा सकता। एक त्रिभुज में विकर्ण, जैसे त्रिभुज यह है, तो विकर्ण इसमें त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता। किसकी लंबाई निश्चित होती है? तो यहाँ पर रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। 12 और 18 का लसागु है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 18 दोनों के पहाड़े में आती है, तो वह है 36। बी ऑप्शन। 18 और 48 का मैस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हो, तो वह संख्या है यहाँ पर 6। 6 जो है 18 और 48 का मैसअप है। 5/0 यानी कि 5/0, तो यह हो जाएगा अपरिभाषित। 0/5 का मान 0 होगा, जबकि 5/0 का मान अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड। फिर है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? तो 1 मिलियन में लाख होते हैं 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो आलेख में मूल बिंदु जो है उसका x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। अगला जो है मिलान चिन्ह दर्शाया हुआ है, और यह संकेत है, मिलान चिन्ह है 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 और 7 का।
तो यह जो है यह है मिलान चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 8 तक के स्तर के कुल 100 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा।